टेक क्वेश्चन नंबर 4. देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट से कैलकुलेट व्हाट EOQ. चलो let us read. Company manufactures product from a raw material which is purchased at 60 rupees per kg. Company incurs handling cost. I think I introduced this word. एक होता है handling cost, एक होता है holding cost. Holding cost is which cost? Carrying. Handling मतलब ordering में आता है. Handling मतलब if you remember वो पूरा हमने procedure पढ़ा था. मल्टीपल टाइम्स मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है. तो हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 360 प्लस अ फ्रेट ऑफ रुपीज 390 पर ऑर्डर. The incremental मतलब additional, extra. Carrying cost of inventory of raw material is 0.5 per kg per month. In addition, cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is rupees 9 per kg per annum. The annual production of the product is 1 lakh units and 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material. This information will help us calculate which alphabet. A. Annual production of product लिखा है is 1 lakh units और 2.5 units are obtained from 1 kg. 1 kg से हमको 2.5 units मिलता है. तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए हमको कितना केजीस लगेगा? 40,000. तो बोलो हमारा ए क्या है, 1 लाख की 40,000? 40,000 केजीस. ओके. इस बार एस को तुम लोग को एक सिंपल कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. बोलो विच टू कॉस्ट आर फॉलोइंग इन ऑर्डरिंग कॉस्ट? हैंडलिंग कॉस्ट एंड फ्रेट. चलो ऐड करो उसको. 360 प्लस 390. बोलो फटाफट कितना होगा? 750. ओके. कैन एनीबडी टेल मी सी कितना है? व्हाट इज सी का डेफिनेशन? कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम. ओके. बोलो सी कितना है? फर्स्ट ऑप्शन इज सी 0.5. नो. 6 रुपीज इज ऑल्सो रॉन्ग. 6 कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. ये 0.5 पर केजी पर मंथ. हमको क्या चाहिए? पर केजी per annum. So this will be multiplied by 12. So 0.5 into 12 is 6 plus ये 9 per kg. अच्छा इसको भी क्या 12 से मल्टीप्लाई करोगे? No. कोई पूछेगा ना ये क्या है? हो सकता है ये 0.5. What is this carrying cost of inventory of raw material? हो सकता है this is storage cost. Storage cost. तो ये 9 रुपीस क्या है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट. सिंपल लैंग्वेज में दिस इज इंटरेस्ट कॉस्ट. तो इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था कैरिंग कॉस्ट में दोनों आता है. कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है. ओके. व्हाट इज वन थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व? इस बार कैरिंग कॉस्ट इज नॉट गिवन एज अ परसेंटेज. तो तुम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट मत करना. अगर उन लोगों ने डायरेक्टली बोला है 0.5 पर केजी पर मंथ तो हम लोग उसको ऐसे ही रखेंगे. ऑफ कोर्स वी विल मल्टीप्लाइड बाय 12 बिकॉज वो पर मंथ है. तो ये 6 रुपीज प्लस 9 12 रुपीज. चलो मेरे पास ए भी है, एस भी है और सी भी है. यूजिंग दिस थ्री वी विल कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल्स. राइट डाउन. नंबर 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर वी हैव बीन राइटिंग इट. वैसे ही लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट में. कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल्स. ब्रैकेट में लिख दो EOQ. चलो नेक्स्ट लाइन. ए इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. ए इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा ए दिया है कि हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी हैड कैलकुलेटेड ए इफ यू रिमेंबर. कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने? तो ये पूरा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5. That is equal to 40,000 kgs.
Okay, so write down next line S equal to ordering cost per order. Okay, this time ordering cost per order is not directly given to us, so we have to show small calculation that is equal to rupees 360 plus 390. That is equal to rupees 750 per order. Next line C equal to carrying cost per kg per annum. Okay, इस बार we don't have to use percentage, it is directly 0.5 per kg per month into 12 plus rupees 9. बोलो that is equal to, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं. व्हाट इज आंसर? 15 पर केजी पर एनम. चलो राइट डाउन, substitute, get the answer for EOQ. How many kgs? Bolo, what is answer? 2000 kgs. 2000 is answer. So first part is over. Almost every question first part में हमने EOQ ही calculate किया. Next one is new. ऐसा हम लोग ने कोई भी question अभी तक नहीं किया है. How frequently should the orders for procurement be placed? This time we are asking frequency of placing the order. Frequency of placing the order does not mean number of orders. Frequency of placing the order मतलब after every how many days, after every how many months next order should be placed. Like in fact अगर तुमको दिखना है तो प्रीवियस क्वेश्चन में या उसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया था. देखो क्वार्टरली, क्वार्टरली इज फ्रीक्वेंसी. क्या फ्रीक्वेंसी पे आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो? तो वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. बोलो फॉर्मूला के वाइज मेरे को बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स का. व्हाट इज द फॉर्मूला? ए अपॉन क्यू. हाउ मच इज ए? 40,000. क्यू अभी अभी हमने ढूंढा कितना है? 2000. डिवाइड करो 40,000 डिवाइड बाय 2000. हाउ मेनी ऑर्डर्स? दिस इज 20 ऑर्डर्स पर व्हाट? एनम ना. ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू. एट अ टाइम में 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो ऐसे पूरे साल में मेरे को कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर्स इज इन हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. I want to find out frequency of placing the order. 20 orders in 12 months, so one order should be placed after every how many months? कितना है? 0.6 months. ये हम लोग मंथ्स में भी कर सकते हैं, डेज में भी कर सकते हैं. 20 ऑर्डर्स इन हाउ मेनी डेज? 20 ऑर्डर्स पर एनम. पर एनम मतलब पर ईयर. एक ईयर में कितना दिन होता है? 365. ओके, तो वन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी डेज. क्या फ्रीक्वेंसी पे ऑर्डर्स प्लेस करना चाहिए? कितना आता है? 18.25 which will be rounded off to how many days? 18 days approximately. तो आफ्टर एवरी 18 डेज के बाद ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर. चलो राइट डाउन. रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2, वही हम लोग रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर डालेंगे जो क्वेश्चन में दिया है. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. Write down, substitute. Annual requirement 40,000
order size 2000, that is equal to 20 orders per annum. एक लाइन छोड़ के लिखो, frequency of placing an order is equal to बोलो कितना डेज हमने कैलकुलेट किया था 18.25. ऑफ कोर्स वी विल राउंड इट ऑफ टू 18 डेज, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखो. ओके, सेकेंड पार्ट वॉज न्यू फॉर अस. हम लोग ने ऐसा कोई इसके पहले पहले क्वेश्चन में नहीं किया. थर्ड पार्ट इज ऑल्सो न्यू फॉर अस. आई एम रीडिंग थर्ड पार्ट. उसको आंसर करने से पहले हमको थर्ड पार्ट का मीनिंग समझना होगा. सो लेट अस रीड द थर्ड पार्ट. इफ द कंपनी वांट्स टू रैशनलाइज the placement of order on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated? ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. क्या लिखा है क्वेश्चन में? If the company wants to rationalize the placement of order on quarterly basis, comma, पहले इधर तक का मीनिंग समझाओ. कंपनी वांट्स टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस. इसका मीनिंग समझाओ. मतलब कंपनी को क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर क्वार्टरली चाहिए. राइट नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.6 मंथ्स या 18 डेज. जिसमें ऑर्डर साइज क्या है? ऑर्डर साइज पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर साइज. Order size is denoted by which alphabet? Q. So Q कितना है अभी? 2000. This 2000 is which order size? EOQ. ये 2000 EOQ है. We have only calculated this EOQ. Okay. So can you tell me 2000 kgs में company has to place how many orders per annum? 20 orders. And what is the frequency of placing the order? 0.6 month या 18 days. लेकिन कंपनी क्या बोलता है? हमको क्वार्टरली बेसिस करना है. क्वार्टरली बेसिस में अगर करना है तो कैन यू टेल मी कंपनी विल प्लेस हाउ मेनी ऑर्डर्स इन अ ईयर? 4 ऑर्डर्स. तो अगर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करना चाहता है तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर साइज? 10,000. कैसे आया 10,000? हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 40,000. इसको हम क्वार्टरली बेसिस बाय करेंगे तो 40,000 विल बी डिवाइडेड बाय 4 या इंटू 3/12 करोगे तो भी तुमको आंसर मिलेगा. यस और नो? और ये हमने आज ही किया. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट वाज क्लियरली गिवन दैट कंपनी वांट्स टू बाय या कंपनी इज गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम द सप्लायर टू बाय इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. तो वही है यहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग को क्वार्टरली बेसिस पे बाय करना है. ओके, सो ऑर्डर साइज कितना हो जाएगा? 10,000 kgs. ओके, नाउ सेकेंड लाइन पढ़ो, मतलब कॉमा के बाद. व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड. मतलब ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है ना, उसका उल्टा है. क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में क्या पूछा था कि सप्लायर इज गिविंग यू ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट. बोलो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो हमने कैलकुलेट किया. हम लोग ने हमारा डिसीजन कौन से बेसिस पे दिया? टोटल रिलेवेंट कॉस्ट. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ टोटल रिलेवेंट कॉस्ट?
टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसके बेसिस पे हम लोग ने हमारा डिसीजन दिया। ये क्वेश्चन उल्टा है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि हम लोग का जो ईओक्यू है 2000 हमको क्वार्टरली बेसिस पे बाय करना है, तो कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट तुम नेगोशिएट करोगे। मतलब कंपनी वांट्स टू प्लेस ऑर्डर ऑन व्हाट बेसिस। हाँ, मुझे ना आंसर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि हम इसको आंसर कैसे करेंगे। मेरे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब हाउ विल यू रीच देयर, वो मेरे को पूछना है। दोनों का टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे। ओके, स्टे एट दिस स्टेटमेंट। कैन यू डिफाइन टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? Total purchase cost plus total ordering cost plus total carrying cost. Okay, can I calculate total purchase cost plus total ordering cost plus total carrying cost at EOQ? EOQ कितना kgs है? सपोज तुम EOQ बाय करते हो, विल यू गेट डिस्काउंट? डिस्काउंट कब मिलेगा? जब ज्यादा ऑर्डर बाय करोगे या ज्यादा क्वांटिटी बाय करोगे कि कम? ज्यादा। तो EOQ पर डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो कैन आई कैलकुलेट टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एट EOQ? ओके, मुझे टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करने का टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम? ए कितना है? ए 40,000 इनटू हाउ मच इज परचेज प्राइस? 60। तो 40,000 इंटू 60 कितना होता है? 24 lakhs। अच्छा, EOQ पे ए पता है कितना है? कितना है? 40,000। क्यू कितना है? 2,000। एस कितना है? 750। तो हमको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। सी, कैलकुलेट मत करो, पहले सोचो। सोचने पे ज्यादा टाइम दो, कैलकुलेशन पे। ये कैलकुलेटर है, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि तुम उस पे सीख रहे हो। दिमाग पे का मैं कैलकुलेटर लेके आता है क्या इधर? नहीं, बिकॉज पता है 30 कैलकुलेटर बैठे मेरे सामने। टाइम, पुट टाइम ऑन थिंकिंग कि मैं आंसर को जो ऑर्डर में मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, उसी ऑर्डर में तुमको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। सी, इन अदर सब्जेक्ट्स मतलब स्पेशली अकाउंट्स में हम बोल रहे हैं, जब तुम अकाउंट सॉल्व करते हो ना, तुमको फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। भी बोला है जर्नल एंट्री, तो जर्नल बना के तुम चालू हो जाओगे। ट्रांजैक्शन यू विल गो डेट वाइज। अभी इसमें मैं सोल्यूशन लिखूं कैसे? विल आई प्रिपेयर एनी टेबल? तो मुझे पहले सोल्यूशन को मेंटली फ्रेम करना पड़ेगा, और जिस तरीके तुम सोच रहे हो, दैट थॉट प्रोसेस इज योर सोल्यूशन। आई डोंट नो अभी तक तुमने ये 4 क्वेश्चन में रियलाइज किया कि नहीं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उसी ऑर्डर में हम लोग सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो ही इज सेइंग दैट हम लोग पहले टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एट EOQ। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट? हाँ, क्योंकि अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मतलब तुम्हारे थिंकिंग में मिस्टेक है। ओके, अब इसने बोला टोटल रेलेवेंट कॉस्ट दूसरा किस पे कैलकुलेट करेंगे हम? हाँ, तो इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? नो। व्हाई नो? किधर अटक जाओगे? हाँ, तो अभी वापस सोचना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया है। अच्छा, एक्स लेके सॉल्व करेगा। पर एक्स लेके तू कैसे सॉल्व करेगा? सपोज चलो आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 60 माइनस एक्स, क्योंकि परचेज प्राइस 60 है, उसमें तुझे डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का परसेंटेज तुझे पता नहीं है, वो तो तुझे पूछा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वी शुड बी नेगोशिएटेड टू प्लेस ऑर्डर ऑन व्हाट बेसिस? क्वार्टरली बेसिस। सी, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, अभी भी बोल रहा हूं, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, जर्नी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन नहीं। जाओगे कैसे, पाथ कैसे चलोगे, क्योंकि सोल्यूशन पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसके मेथड में ये अटक जाएगा, ऐसा ही बोल रहे। एनीबडी एल्स? इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। हाँ, टोटल परचेज कॉस्ट को आप कैसे सेम ले सकते हो बेटा? टोटल परचेज कॉस्ट तो सेम रह नहीं सकता ना, क्योंकि आप 10,000 बाय कर रहे हो, उसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। किसी को समझ में आया उसने क्या बोला? नहीं, मैं समझाता हूं उसने क्या बोला। मेथड सही है,
हाउ विल यू गेट द आंसर व्हाट शी इज सेइंग? अच्छा ठीक है, कैन यू टेल मी टोटल परचेज कॉस्ट को साइड पे रखो, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। टोटल परचेज कॉस्ट को साइड पे रखो। टोटल परचेज कॉस्ट वैसे भी तुम कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट विच कॉस्ट? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। ओके, कैन यू टेल मी अगर मैंने ये दोनों कॉस्ट कैलकुलेट किया और अगर मैंने वो दोनों कॉस्ट का टोटल किया, दोनों में से किस में कम आएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट को अगर मैंने ऐड किया तो ये दोनों का टोटल कौन से क्वांटिटी पे कम आएगा? वाई? बिकॉज एट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। यस और नो? ओके, अगर मैंने 10,000 पे कैलकुलेट किया और अगर मैंने EOQ पे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने से पहले ही पता है कि 10,000 पे ज्यादा आएगा। अच्छा, 10,000 की जगह पे बाय द वे 1,000 होता ना तो भी उस पे भी ज्यादा होता था, बिकॉज एज वी कीप गोइंग अवे फ्रॉम EOQ ऑन आइदर साइड टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कीप्स ऑन। एनीवेज राइट नाउ ये हायर है। हायर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट का बात चल रहा है। yes or no? ओके, सो मुझे पहले से ही पता है कि 10,000 kgs पे टोटल ज्यादा आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? Q into S. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट? ओके, कोई मुझे बताओ हाउ मच इज ए? 40,000. हाउ मच इज Q at EOQ into how much is value of S? 750. चलो कैलकुलेट फास्ट। अब कैलकुलेटर बजाओ और बताओ कि इसका आंसर कितना है। 15,000. So this is 15,000 rupees. Okay, now let us substitute here. How much is Q? 2,000 divided by 2 into how much is C? Okay, multiply 15,000. ये दोनों पे सेम क्यों आ रहा है? EOQ पे। ये दोनों का टोटल बोलो 30,000। अब ये हम आगे बढ़ेंगे ना, इट इज श्योर, मुझे पता है कि यहाँ पे ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? Why will total ordering cost and total carrying cost be higher? Because it is quantity other than EOQ. EOQ छोड़ के आज ही हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि भाई अगर और कोई क्वांटिटी होगा तो कंपनी विल हैव टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो वही एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। नाउ बी केयरफुल एंड आंसर माय क्वेश्चन। बोलो ए चेंज होगा? इफ कंपनी वांट्स टू बाय ऑन क्वार्टरली बेसिस विल ए चेंज? नो। कितना रहेगा? 40,000। ओके, इज क्यू चेंजिंग? कितना? 10,000 into is S changing? कितना? 750। क्वार्टरली बेसिस मतलब आप 4 ऑर्डर प्लेस करोगे। 40,000 into 10,000 is 4 orders into 750। बोलो कितना होता है? 3,000। ओके, अब Q by 2 into C। बोलो Q कितना है? 10,000 डिवाइड by 2। will C change? will C change? yes, very good। कैसे चेंज होगा बोलो? अच्छा, सी कितना है फायदा भी जरा जाके देख के तो आओ। तुम हर चीज सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आंसर देने वाले हो। सी कितना है? 15 क्या? 15 क्या? अरे परसेंट है कि रुपीज है? उसके आगे का बोलो ना, पीछे का बंद में बोल रहे हो। अरे 15 का पहले भी कुछ लिखा है कि नहीं? 15 क्या है? रुपीज। 15 रुपीज है तो सी कैसे चेंज होगा? कोई somebody एक्सप्लेन मी। अच्छा चलो, सी चेंज होता भी कैसे करोगे चेंज, मेरे को समझाओ जरा। मतलब 15 को पहले तुम डिवाइड करोगे 60 से, परसेंटेज ढूंढोगे, फिर नए परचेज प्राइस के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे। नया परचेज प्राइस तो हम ढूंढ रहे हैं। किसी को समझ रहा है? वो कह रहा है बोलो इसके लिए बोलोगे स्मार्टली। एक बार सी परसेंटेज में नहीं दिया है, एब्सोल्यूट फिगर दिया है 15 रुपीज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लास्ट टाइम बोलो सी चेंज होगा? नहीं होगा। कितना है? 15 मल्टीप्लाई करो 75,000। बोलो अभी कितना आया? 78। तो ये तो मुझे पहले से ही पता था। क्या पहले से पता था? कि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आएगा। ओके, हाँ, तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि पहले इस पे हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इधर टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, दोनों पे कैलकुलेट करते हैं। यही बोल रहे थे आप? हाँ, तो मैंने किया।
अब क्या हो रहा है, कैन यू टेल मी, अगर कंपनी इज बाइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट विल हैपन? हाँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम एक दूसरा नाम दे रहे हैं, मतलब मेरा कॉस्ट 48,000 से बढ़ेगा कि कम होगा? कितने से बढ़ेगा? 48,000। कोई बताएगा मेरे को? सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, विल यू गो देयर? क्यों नो? तुम 2,000 को छोड़ के 10,000 पे जाओगे क्या? अगर तुमको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट 48,000 से बढ़ रहा है। इधर तक समझ में आया? ओके। कंपनी इज, और अदर, चलो मैं तुमको पूछता हूं, व्हेन इज द कंपनी जस्टिफाइड, व्हेन इज द कंपनी जस्टिफाइड इन गोइंग फ्रॉम 2,000 kgs टू 10,000 kgs? सामने मेरे को 48,000 का डिस्काउंट मिलना चाहिए, कम से कम मिनिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 48,000। देन ओनली आई एम जस्टिफाइड फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम ईओक्यू टू क्वार्टरली बेसिस। बिकॉज अगर मैं ईओक्यू से क्वार्टरली बेसिस पे शिफ्ट हो रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो 48,000 से बढ़ेगा। बट सामने मेरे को उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा मेरे परचेस कॉस्ट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मेरा टोटल परचेस कॉस्ट उतने से कम होना चाहिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन 2 में आओ। इसके लिए ना हम लोग तीनों अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। कैन यू सी हियर, यहां पे 12,000 प्लस 12,000 कितना होता है? 24,000, बराबर है। और यहां पे दोनों को ऐड करो, 4,000 प्लस 35 280, 39 280। तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों बढ़ रहा है ना मेरा। चलो चेक करके बताओ कितने से बढ़ रहा है? 15,280। बट सामने देखो मेरा परचेज कॉस्ट कम हो रहा है। परचेज कॉस्ट 19,44,000 का हो गया 18,81,600, मतलब कितने से कम हो रहा है? कितने से कम हो रहा है? 62। मतलब मेरा टोटल परचेज कॉस्ट 62,400 से कम हो रहा है, बट सामने मेरा दूसरे दोनों का टोटल 15,280 से बढ़ रहा है। दैट इज वाई मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। सपोज मेरा परचेज कॉस्ट खाली 10,000 से कम होता तो मैं ना बोल देता था, क्योंकि सामने मेरा दोनों कॉस्ट का टोटल 15,280 से बढ़ रहा है। यस और नो? तो ये क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन में हमको इतना तो पता है कि मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट 48,000 से बढ़ेगा। तो सामने मेरे को टोटल परचेज कॉस्ट में, या सामने मेरा टोटल परचेज कॉस्ट 48,000 से कम होना चाहिए। मिनिमम डिस्काउंट है ये। तो बोलो मिनिमम डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 48,000। लेकिन वो लोग ने मेरे को डिस्काउंट अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में पूछा है। तो 48,000 हाउ मच इज माय टोटल परचेज कॉस्ट? हमने कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर। टोटल परचेज कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट कितना है? टोटल परचेज कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट 24 lakhs। कैसे आया 24 lakhs? हाउ मच इंटू हाउ मच? 40,000 इंटू 60 विच इज हाउ मच? ये 24 lakhs कितने से रिड्यूस होना चाहिए? 48,000। So minimum how much percent discount? ये डिस्काउंट 48,000 का मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मुझे वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इट इज हाउ मच परसेंट? 2%। 2% इज मैक्सिमम डिस्काउंट के मिनिमम। अब तुम सप्लायर के पास गए, सप्लायर तुमको बोलता है क्वार्टरली बेसिस पे बाय करो, तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? क्या डिस्काउंट देगा? तो बोलेगा 1.5% दूंगा। विल यू एक्सेप्ट? नो। वाई? 2% मिनिमम चाहिए। अच्छा, बोलेगा 2.5% दूंगा, तो यस, मन ही मन मुस्कुराओगे, दे दो चलेगा। वेटिंग चलो राइट डाउन। यू आर इनडिफरेंट, ये स्टेज को बोलते हैं यू आर indifferent. What is your reason for rejecting? Exactly, that is the correct answer.
मैं अगर मुझे 2% मिल रहा है तो मैं नहीं शिफ्ट होऊंगा उससे, आई विल बेटर हैंडल 2000 केजीज रादर देन हैंडलिंग 10,000, बट स्टिल आई एम इनडिफरेंट, लॉजिकली आई एम इनडिफरेंट। तो बाद में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज करेक्ट। चलो राइट नाउ रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 3, थर्ड नंबर लिखो। राइट डाउन टोटल ठीक है लिख दो अभी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। नेक्स्ट लाइन राइट फॉर्मूला A upon Q into S plus Q upon 2 into C। एक लाइन छोड़ के लिखो at EOQ is equal to, चलो सब्स्टिट्यूट, आई हैव डन द सब्स्टिट्यूशन, इफ यू वांट यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। ये दोनों ब्रैकेट डालना है, 4000 डिवाइड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 2000 into 750 plus 2000 divided by 2 into 15। नेक्स्ट लाइन दो सेपरेट अमाउंट्स लिखो, दैट इज 15,000 प्लस 15,000। आप यही बोलना चाहते थे, इज इक्वल टू ₹30,000। एक लाइन छोड़ के लिखो, ऑफ कोर्स दोनों कैप होता है ना दोनों। एक लाइन छोड़ के लिखो, इफ orders are placed, if orders are placed on quarterly basis, if orders are placed on quarterly basis, comma, next line में लिखो order size equal to Q, जो हमारा अल्फाबेट है Q, इक्वल टू 40,000, you can write 40,000 divided by 4 और 40,000 into 3 by 12, वन एंड द सेम थिंग। क्वार्टरली बेसिस है तो 40,000 इंटू, मतलब हमको 4 इंस्टॉलमेंट्स में ऑर्डर करना है। क्वार्टरली बेसिस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर क्या हो गया, 3 months। frequency of placing an order should always be expressed in what, months या days, ये frequency याद रखो। चलो नेक्स्ट इज इक्वल टू 10,000 kgs। एक लाइन छोड़ के मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक लाइन छोड़ के ये दोनों ब्रैकेट डालो, बीच में प्लस साइन डालना, 40,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 750 plus 10,000 divided by 2 into 15, that is equal to 3,000 plus 75,000, that is equal to ₹78,000। अच्छा ये दोनों फिगर में 30,000 में और 78,000 में विच कॉस्ट नहीं है टोटल परचेज कॉस्ट, वही तो हमको इंपॉर्टेंट है। चलो एक लाइन छोड़ के लिखो, increase in cost, sorry increase in, ठीक है, increase in cost you can write down if orders are placed on quarterly basis। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, तो कितने से बढ़ेगा, नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 78,000 माइनस 30,000।
is equal to rupees 48,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो द कंपनी is justified in placing the order on quarterly basis. अभी है ना थोड़ा ऐसा लिखो कैपिटल लेटर्स में ओनली इफ such increase in cost, only if such increase in cost is compensated by can anybody complete compensated by what? Decrease in see एक ऑन वन हैंड तुम्हारा कॉस्ट 48,000 से बढ़ रहा है तो सामने ऑन अदर हैंड तुम्हारा दूसरा कॉस्ट 48,000 से कम होना चाहिए देन ओनली यू आर जस्टिफाइड फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम 2,000 टू क्वार्टरली बेसिस डिक्रीज इन टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम compensated by decrease in total purchase cost per annum full stop next line therefore minimum discount in total purchase cost per annum equal to rupees 48,000 minimum discount in total purchase cost per annum is equal to rupees 48,000 next line लिखो total purchase cost per annum ब्रैकेट में लिखो विदाउट डिस्काउंट टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम ब्रैकेट में लिखो विदाउट डिस्काउंट सेम लाइन में जगह है तो यू कैन कंटिन्यू द सेम लाइन अदरवाइज नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 40,000 kgs into rupees 60 is equal to rupees 24 lakhs एंड नाउ हमको फाइनल आंसर लिखना है हमको डिस्काउंट तो मिल चुका है बट डिस्काउंट इज इन रुपीस बट दे वांट डिस्काउंट इन परसेंटेज देखो एक लाइन छोड़ के देयरफॉर मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल टू बी नेगोशिएटेड therefore minimum percentage of discount in the price of raw material to be negotiated if orders are to be placed on quarterly basis. Next line is equal to 48,000 divided by 24 lakhs into 100. 48,000 divided by 24 lakhs into 100 that is equal to 2%. See, think from cost point of view. कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जनरली हम मिनिमम डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम तो जितना देना है दे 50% डिस्काउंट हमको क्या फर्क पड़ता है yes or so that is the end of this question so that was one point in this question ऐसा इंस्टीट्यूट ने और एक बार एक क्वेश्चन रिफ्रेम करके पूछा हुआ है सेम थिंग सेम लैंग्वेज ओके नाउ लेट अस कम टू अ गुड क्वेश्चन दिस इज अनदर गुड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन में दो पार्ट है ए एंड बी पार्ट इज जस्ट टाइम पास वो तो 1 मिनट में हो जाएगा ए पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे स्लाइटली स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफरेंट सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन company has received an offer
of quantity discounts on its orders of material as under. तो एक टेबल दिया हुआ है where there are 5 categories: price per ton and tons. So if the order size is less than 500 ton, price per ton is 1200. मतलब सप्लायर ने तुमको बोला अगर 500 टन से कम ऑर्डर साइज होगा तो प्राइस विल बी 1200. If order size is 500 and less than 1000, price per ton 1180. 1000 and less than 2000, price per ton 1160. 2000 and less than 3000, price per ton is 1140. And 3000 and above, price per ton is 1120. This is what is the given table. Annual requirement of material is 5000 ton. बोलो annual requirement मतलब हमारा कौन सा अल्फाबेट? Is it annual? Is it raw material? Yes. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई. एक तो क्या होना चाहिए? Annual. दूसरा किसका होना चाहिए? Material. तो 5000. Ordering cost per order. Ordering cost per order is 1200. And stock holding cost. Now we already use this word, that is stock holding cost. This is carrying cost. Is how much percent? 20% per annum of material cost per annum. You are required to calculate most economical purchase level. Most economical purchase level मतलब क्या? मोस्ट ईओक्यू अगर आप बोलोगे तो ये क्वेश्चन मुझे करवाने का ही जरूरत नहीं है. ए है, एस है, सी उठा लो तो तुम्हारा आंसर हो गया. मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल मतलब दैट ऑर्डर साइज एट विच टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम या लीस्ट. मुझे ऐसा ऑर्डर साइज ढूंढना है जिसपे तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट. तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना. तो मैं कौन सा क्वांटिटी ढूंढेगा? अच्छा मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है ये क्वेश्चन में? 5000. तो मैं कितना यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करूं? सिर्फ पहले ना ये वाला टेबल नहीं दिया था हम लोग को, तो हम लोग क्या करते थे? ईओक्यू कैलकुलेट करते थे और बोलते थे ये रहा, ये लो, ये ईओक्यू है, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी टू परचेस. व्हाई? बिकॉज डिस्काउंट भी नहीं है. तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द टोटल ऑप्शंस अवेलेबल, वो जो तुम बोल रहे हो ना वो बी पार्ट है. रीड बी पार्ट. व्हाट इज रिटन इन बी पार्ट? बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट विल बी द आंसर टू योर अबव क्वेश्चन इफ नो डिस्काउंट आर ऑफर्ड. इफ नो डिस्काउंट आर ऑफर्ड तो फिर क्या के लिए दिमाग लगाने का? सीधा क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ईओक्यू. अभी इतना बड़ा टेबल बना के दिया है तो हम लोग को पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल. मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल मतलब जिसपे व्हाट इज मिनिमम, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम. ये मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल हम लोग 2 स्टेप में ढूंढेंगे. वी विल फाइंड और वी विल प्रेजेंट और कैलकुलेट द आंसर इन 2 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. मैं स्टेप नंबर 2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 बिफोर वी प्रोसीड कैन यू टेल मी ये क्वेश्चन में ए कितना? 5000 टन्स. एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन इज इन टन्स. ओके, कोई बताएगा हाउ मच इज एस? 1200 पर ऑर्डर. ओके, सी के बारे में क्या बोला है? 20% ऑफ व्हाट? मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट पर एनम. ऑफ कोर्स 20% पर एनम है मटेरियल कॉस्ट का. अब मटेरियल कॉस्ट में 1200 लेने का 1180, 1160, 1140, 1120 अलग अलग परचेज प्राइस दिया है ना. विल योर सी रिमेन कांस्टेंट? नो, सी तो चेंज होते रहेगा. ओके, वी विल कम टू दिस. पहले ना मेरे को स्टेज नंबर 1 आई टोल्ड यू मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल. सी अगर मैंने एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया उसके बाद सिर्फ तुमको लिखना है. इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एंड राइट, बट जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा पाथ तब तक हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे. तो माय क्वेश्चन इज, मैंने तुमको ये बोला कि ऐसे क्वेश्चन में 2 स्टेप में हम आंसर सोचेंगे. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? तो स्टेप नंबर 1 के लिए हाउ मच इज ए? 5000. डू यू रिमेंबर मैंने थियरी में भी बताया था अगर मेरा ए 5000 है तो मेरे पास 5000 ऑप्शंस हैं. आई कैन बाय 1 टन एट अ टाइम. आई कैन बाय, ये कौन है? ऑर्डर साइज. ऑर्डर साइज इज डिनोटेड बाय विच अल्फाबेट? क्यू. तो वो हम लोग ने मालूम है पहला वाला जो थियरी में टेबल बनाया था, ओके, उसका पहला कॉलम ऑर्डर साइज था. तो बोलो व्हाट इज माय, हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? 5000. तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ऐसा हम लोग जाते जाएंगे.
बोलो कहां तक मुझे रॉ मटेरियल 1200 में मिलेगा? नो, इट इज 499। वहां पे लेस देन 500 लिखा है। लेस देन 500 मतलब क्या? 499। व्हाट इज दिस 1 to 499? मतलब अगर माय ऑर्डर साइज इज फॉलिंग बिटवीन 1 to 499, supplier is ready to give me material at what price? 1200। तो 1 2 3 टन्स 4 टन, मतलब 1 टन एट अ टाइम, 2 टन्स एट अ टाइम, 3 टन्स एट अ टाइम, 4 टन, ऐसा करके 499। मतलब अगर तुमने सपोज फॉर एग्जांपल 200 टन्स डिसाइड किया, मैं 200 टन्स परचेस करूंगा, तो सप्लायर विल गिव एट हाउ मच? 1200। सपोज तुमने डिसाइड किया 450 टन्स, तो कितने में देगा? 1200 एट अ टाइम, अगर तुमने बाय किया तो। बोलो 499 के बाद नेक्स्ट क्या है? अच्छा, बाय द वे दिस इज अवर विच कैटेगरी? ये जो 1 to 499 है, ये हमारा हो गया कैटेगरी नंबर 1। बोलो कैटेगरी नंबर 2 स्टार्ट किधर से होता है? 500 से स्टार्ट होगा। बोलो किधर तक जाएगा? 999, लेस देन 1000 लिखा है। दिस बिकम्स अवर कैटेगरी नंबर 2। ओके, ये रेंज में अगर ऑर्डर साइज है, सप्लायर इज रेडी टू गिव इट एट हाउ मच? चलो आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 3 बोलो क्या है? 1000 to 1999, ये रेंज में अगर ऑर्डर साइज है, तो सप्लायर विल गिव इट फॉर हाउ मच? 1160। नेक्स्ट 2000 बट अप टू 2999, दैट इज 2999। ये रेंज में सप्लायर कितने में देने के लिए तैयार है? एंड आगे का लास्ट रेंज क्या है? 3000 एंड अबव। लेकिन हम तो 5000 पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि मेरा तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 5000। इसमें सप्लायर विल गिव इट फॉर हाउ मच? 1120। सो वी हैव हाउ मेनी कैटेगरीज? ये 4th हो गया और ये 5th हो गया, मतलब टोटल मेरे पास कितना कैटेगरी हो गया? 5। वी आर इन विच स्टेप नंबर? मैंने तुमको क्या बोला, ये पूरा सोल्यूशन या पूरा क्वेश्चन हमको इतने स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1 में व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 बोलता है कितने कैटेगरी दिख रहे हैं? 5। ये 5 में से हर कैटेगरी में यू फर्स्ट फाइंड आउट विच इज बेस्ट। 1 to 499 में कोई तो बेस्ट होगा, 500 to 999 में कोई तो बेस्ट होगा, हाँ 1000 to 190, 1 to 499 में क्या सिलेक्ट करूं? 200, 300, 100, 125, 225, 425, 450, कोई तो बेस्ट होगा। वैसे ही 500 to 999 में कोई तो एक बेस्ट होगा, 500, 600, 750, 850, 950। तो पहले तुम सिलेक्ट करो हर कैटेगरी का एक ऑर्डर साइज, तो सीधे 5000 ऑप्शन से तो कितने आ जाएंगे? 5 ऑप्शन। दैट इज स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? वो 5 में से एक बेस्ट सिलेक्ट करो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बोलो स्टेप नंबर 1 क्या है? हर कैटेगरी में एक। ओके, विच ऑर्डर साइज इज बेस्ट टू ऑर्डर? EOQ। तो उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल, ये क्वेश्चन में कितने स्टेप में सॉल्व होगा? 2 स्टेप। चलो, कैन यू कैलकुलेट EOQ एंड गिव? Let us calculate EOQ. Can you tell me कैटेगरी नंबर 1 में? कैटेगरी नंबर 1 में A कितना है? A इधर लिख दिया हम। A कितना है? अरे A कितना है? 5000। हर चीज 3 बार पूछना पड़ रहा है, 3 अटेम्प्ट लग रहा है हम लोग को। S कितना है? 1200। ओके, अब मुझे C कैलकुलेट करना है। व्हाट इज C का परसेंटेज? किस पे कैलकुलेट करोगे? 20% ऑफ विच प्राइस? परचेज प्राइस। हाउ मच इज परचेज प्राइस? तो कौन सा लू? 1200, 1180, 1160, 1140, 1120। हम कौन से कैटेगरी के कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? बोलो हाउ मच इज C? 240। डू यू एग्री विद दिस? चलो, तुम्हारे पास A भी है, S भी है और C भी है। कैन यू टेल मी हाउ मच इज EOQ? इट इज कमिंग इन डेसिमल्स। यस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमेशा राउंड फिगर भी आएगा। इट्स ओके इफ इट इज कमिंग इन डेसिमल्स। बोलो कितना है? गिव मी द आंसर। 220
223.61. 223.61. EOQ should always be rounded off on higher side. हम हायर साइड पे क्यों राउंड ऑफ करेंगे? तुम 223 पे करोगे ना तो तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 नहीं होगा. समझा तुमको मैंने क्या बोला? तो बोलो कितना पे राउंड ऑफ करेंगे? 224. Okay, now listen carefully. Stop writing and see here. बोलो how much is EOQ? 224. तो जब मेरा फर्स्ट कैटेगरी, कैन यू सी फर्स्ट कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी में मेरा ऑर्डर साइज शुड बी बिटवीन व्हाट? 1 to 499. तो वो 1 to 499 में मेरे लिए कौन सा ऑर्डर साइज इज बेस्ट? 224. अच्छा, व्हाई डू यू नॉट सिलेक्ट 350 या 150? तुमने 224 क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि 224 पे व्हाट विल बी मिनिमम? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट एट 224 विल बी मिनिमम एज कंपेयर्ड टू अदर ऑर्डर साइजेस इन दैट रेंज. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों का टोटल 224 पे कम रहेगा कि 200 पे कम रहेगा? 224 पे कम रहेगा. क्या कम रहेगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. लिसन केयरफुली, जब तुमको समझ रहा है कि नहीं. जब मैं 200 और 224 के बीच में सिलेक्ट कर रहा हूं, टोटल परचेस कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट. I repeat my statement. जब मैं 200 और 224 के बीच में सिलेक्ट कर रहा हूं तब टोटल परचेस कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है. क्यों? बिकॉज दोनों मेरे को 1200 में मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. नेक्स्ट रेंज में आते हैं. नेक्स्ट रेंज में परचेस प्राइस चेंज हो रहा है. परचेस प्राइस चेंज होगा तो कौन सा वैल्यू चेंज होगा? ए चेंज होगा, एस चेंज होगा कि सी चेंज होगा? सी चेंज होगा. तो सी चेंज होगा. इट विल बी 20% ऑफ 1180. 20% ऑफ 1180 करोगे तो कितना आता है? 236. 236 अगर सी चेंज हो गया तो कैन वी से ईओक्यू भी चेंज हो जाएगा. सो हम लोग ईओक्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला. गिव मी राउंडेड अप फिगर. 225 point something. We are rounding off to higher side. 226. Okay, stop writing. See here, मेरे को बताओ 226. Can I order 226 in category 2? No. Why no? क्योंकि सप्लायर मेरे को वो 1180 में देगा ही नहीं. सप्लायर 1180 में देगा, उसका कंडीशन क्या है? ऑर्डर साइज शुड बी बिटवीन 500 to 999. तो ये 500 to 999 में वी विल सिलेक्ट विच ऑर्डर साइज? 500 करूं, 550 करूं, 600 करूं, 700, 750, 999, 925 के दोनों का एवरेज ले लेते हैं. 500 और 999 का एवरेज. अच्छा, 500 प्लस 226, 726 ऐसा करेंगे हम लोग. तो ये रेंज में कोई तो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ना. सब थोड़ी करेंगे 500, 501, 502, 503. इन दिस रेंज आई विल सिलेक्ट 500. 500 is selected not because it is lower limit of the range. 500 is selected because it is order size, it is nearest to EOQ. As we keep going away from EOQ, total relevant cost will keep on increasing. हाँ, इनफैक्ट सब में EOQ कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है. इनफैक्ट वन आर्ग्यूमेंट इज, ऐसा अलग अलग EOQ होता ही नहीं है. मेरा A कांस्टेंट है, मेरा S भी कांस्टेंट है, और हम EOQ कैलकुलेट करते हैं तब क्या अज्यूम करते हैं? परचेस कॉस्ट इज कांस्टेंट. तो 1200 लेके पहले एक EOQ कैलकुलेट करो. हमने 500 क्यों सिलेक्ट किया? 500 इज नियरेस्ट टू EOQ. अगर हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट 500 पे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 505 पे करेंगे, हाउ कौन से क्वांटिटी पे कम होगा? 500 पे. बिकॉज जैसे जैसे तुम ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बढ़ते जाएगा. Again, when I am selecting between 500, 501, 502, 503 and so on till 999,
मैं सिर्फ टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को देख रहा हूं, क्योंकि ये रेंज में टोटल परचेज कॉस्ट कांस्टेंट है। यस सर, बोलो नेक्स्ट रेंज में व्हाट विल बी माय ऑर्डर साइज 1000, नेक्स्ट रेंज में 2000 एंड लास्ट रेंज में। ये सबको हमने जो सिलेक्ट किया है, इज इट सिलेक्टेड बिकॉज दे आर द लोअर लिमिट ऑफ द रेंज। बाय द वे लोअर लिमिट ने अपर लिमिट समझता है ना तुमको, ये एक रेंज का लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट है, इसके लिए सिलेक्ट किया क्या उसको? नहीं। काय के लिए सिलेक्ट किया? नियरेस्ट टू ईओक्यू। तो अब स्टेप नंबर 1 का कंक्लूजन, सी वेदर यू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन लिखवा दूंगा। स्टेप नंबर 1 का कंक्लूजन ये है, इफ ईओक्यू फॉल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो उस रेंज के लिए ऑर्डर साइज इज ईओक्यू। क्या बोला मैंने? इफ ईओक्यू फॉल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो उस रेंज के लिए ऑर्डर साइज ईओक्यू। फॉर ऑल अदर रेंजेस, for all other ranges order quantity is equal to quantity which is nearest to EOQ। ये स्टेप नंबर 1 का कंक्लूजन। ये एग्जाम में ये सब थोड़ी करना है, हमको सीधा लिखना है। फर्स्ट एक बार EOQ कैलकुलेट करेंगे, तुमको 224 आया। अच्छा सपोज इसी क्वेश्चन में तुमको अगर 524 आता तो फर्स्ट रेंज में हम कौन सा ऑर्डर है? 499 ले लेंगे सीधा, नियरेस्ट टू EOQ। अब मैं तुमको बताता हूं, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट रेंज में ना 224 नहीं लिया, इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट रेंज में ले लिया 100। अभी तुम सोचोगे 100 कहां से आया? अज्यूम्ड। अब तुम लोग ऐसा कौन सा असम्पशन, क्योंकि उनको पता है कि वो आंसर नहीं समझा मैंने क्या बोला। उनको पता है कि वो रेंज में आंसर नहीं आ रहा है, तो वो लोग ने क्या किया है? 1 to 499। लॉजिकली 1 to 499 में ऑर्डर साइज क्या लेना चाहिए? 224। अगर ऑर्डर साइज किसी रेंज में आता है तो उस रेंज का ऑर्डर साइज विल बी ईओक्यू। ऑफ कोर्स अगर ईओक्यू किसी रेंज में आता है तो उस रेंज के लिए ऑर्डर साइज शुड बी इक्वल टू ईओक्यू। बाकी सब रेंज के लिए यू विल टेक क्वांटिटी विच इज नियरेस्ट। एक इंस्टीट्यूट का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेंज कम होता है, 1 to 49 है, बाद में 50 to 99 है, तो ईओक्यू है ना 79 आता है, तो सेकेंड रेंज में आता है वो। तो उस रेंज का तुम ऑर्डर साइज क्या ले लोगे? 79 और करके सॉल्व करोगे। ऐसा इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है। एनीवेज, व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ स्टेप नंबर 1? हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस थे? 5000। वो 5000 हमने सीधा कितने पे लेके आए? 5। अब ये 5 में से एक सिलेक्ट होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ये 5 को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर रहा हूं, कौन से बेसिस पे सिलेक्ट करूंगा? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। एंड अभी मैं जब टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तब टोटल परचेज कॉस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पे टोटल परचेज कॉस्ट इज नॉट सेम। सी, जब मैं विद इन द रेंज क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहा हूं ना, तब टोटल परचेज कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज परचेज प्राइस इज कांस्टेंट। लेकिन बिटवीन द रेंजेस जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 1 और 2 कैटेगरी के बीच में, इफ आई एम डिसाइडिंग बिटवीन 500 एंड 1000, इफ आई एम डिसाइडिंग बिटवीन 1000 एंड 2000 एंड लाइकवाइज इफ आई एम डिसाइडिंग बिटवीन दिस 5, मुझे टोटल परचेज कॉस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज में मुझे रॉ मटेरियल 1200 पर टन में मिलेगा, कि ये कैटेगरी में मुझे 1180 पे मिलेगा एंड सो ऑन। तो सेकंड स्टेप में तुमको क्या कैलकुलेट करना है? total relevant cost per annum. What will be the definition of total relevant cost per annum in step number 2? Total purchase cost per annum plus total ordering cost per annum plus total carrying cost। और ये तुमको कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? 5 बार, क्योंकि तुमको 5 में से कोई एक सिलेक्ट करना। यस और नो? ओके। तो दोनों स्टेप को हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन। हम लोग ए पार्ट पहले कर रहे हैं, सो राइट डाउन पार्ट ए। Write down calculation of economic order quantity। ब्रैकेट में लिखो EOQ और नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो assuming no discount।
नेक्स्ट लाइन में लिखो A इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 5000 टन्स. नेक्स्ट लाइन लिखो S इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू रुपीज 1200 पर ऑर्डर. नेक्स्ट लाइन C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम इक्वल टू नेक्स्ट लाइन इक्वल टू carrying cost percentage per annum. Carrying cost percentage per annum into purchase price per ton. Into purchase price per ton. Next line equal to 20% per annum into rupees 1200. यहाँ पे हम 1200 क्यों ले रहे हैं? Because we are assuming there is no discount. नेक्स्ट लाइन या एक लाइन छोड़ के लिखो Q इक्वल टू EOQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला लिखो 2AS अपॉन C. अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 240. और C का वैल्यू आई होप तुमने कैलकुलेट किया 240 पर टन पर एनम है वो. कैरिंग कॉस्ट इज 240 पर टन पर एनम. ओके, आफ्टर सब्सटीट्यूशन पहले ना डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने का, पहले लिखो इज इक्वल टू 223.61. नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 224 टन्स. चलो नाउ ये टेबल बनाओ. ये टेबल ऐसे बनाना ताकि इसके बाजू में हम कुछ लिख सकें. ऐसा 2 कॉलम साइज बनाओ. बाजू में मुझे थियरी लिखवाना है. Okay, how many price we have? 1200, 1180, 1160, 1140, 1120. इस हर एक प्राइस पे हम ऑर्डर साइज सिलेक्ट कर चुके हैं. 224, 500, अगर इसके बाजू में जगह है तो उधर लिखो, नहीं है तो उसके नीचे लिखो.
चलो ये हो गया. दिस इज एंड ऑफ अवर स्टेप नंबर 1. हमने सीधे 5000 ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस पे आ गए हम लोग. अब ये 5 में से एक सिलेक्ट कर, तो उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे. टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. अच्छा, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए. टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. क्वेश्चन ये है कि लिखने का कैसे, कितनी बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 5 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो इसे 5 बार लिखेंगे हम लोग नहीं, तो हम टेबल बनाएंगे. स्टेटमेंट शोइंग, मेरे हिसाब से अगर आएगा तो 7 मार्क का है. स्टेटमेंट शोइंग. और ये स्टेटमेंट पे ध्यान दो, ये स्टेटमेंट कभी भी तुमको काम आ सकता है. इनफैक्ट ये स्टेटमेंट हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में भी बना सकते थे, लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं. Statement showing calculation of total relevant cost per annum. Statement showing calculation of total relevant cost per annum. Prepare this table. Statement showing calculation of total relevant cost per annum. ऐसा एक टेबल बनाओ for approximately 12 to 14 lines. Can you tell me there are how many categories? 5. ये 5 कैटेगरीज में इज ए चेंजिंग. एक एक करके बात करते हैं. क्या ए चेंज होगा. तुम कितना भी ऑर्डर साइज बाय करो, 224, 500, 1000, 2000, 3000, मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट तो 5000 ही है ना, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक. विल परचेज प्राइस चेंज. परचेज प्राइस सेम है कि अलग है. अलग है. तो लिखो नंबर 1, परचेज प्राइस पर टन ब्रैकेट में आएगा रुपीस. बोलो कैटेगरी 1 में क्या है. 1200. कैटेगरी 2 में 1180. कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 4 में 1140. कैटेगरी 5 1120. serial number 2. So this is our first cost. What is our first cost? Total purchase cost per annum. ओके कोई बता सकता है मुझे टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करना है. सपोज मुझे कैटेगरी 1 में कैलकुलेट करना है, तो कोई बता सकता है मेरे को कैलकुलेशन बताओ मेरे को क्या होना चाहिए. 5000 इंटू 1200. मुझे पूरे साल का परचेस कॉस्ट चाहिए. 5000 इंटू 1200. सेकेंड कैटेगरी में क्या कैलकुलेशन होगा. 5000 इंटू 1180 एंड सो ऑन. मतलब मुझे कैलकुलेशन लिखना है. सी वेदर यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन. इट इज 5000 टन्स इंटू मेरे टेबल का
serial number 1. Do you agree with this calculation? If you agree, then only write. चलो 5000 into 1200. तो पहला कॉस्ट हो गया हम लोग का, विच इज द फर्स्ट कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट. विच इज अवर सेकंड कॉस्ट. गो स्टेप बाय स्टेप. कोई मेरे को बताता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन क्यू इनटू एस. बोलो ए चेंज हो रहा है? नहीं. क्यू चेंज हो रहा है? कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5 में सब में क्यू सेम है क्या? नहीं, वो अलग. तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर 3. ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी. ब्रैकेट में लिखो इन टन्स. बोलो फर्स्ट में क्या है? 224, 500, 1000, 2000 एंड 3. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ. डू यू एग्री? ये हमारा क्यू है. बोलो अगेन, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन क्यू इंटू एस. कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5 ये सब में एस. पहले बताओ एस कितना है? 1200. इस एस चेंजिंग? एस तो सेम ही है. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए बाई क्यू. व्हाट इज ए बाई क्यू? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो पहले हम क्या ढूंढेंगे? पॉइंट नंबर 4 में क्या ढूंढेंगे हम लोग? एक मिनट. नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या है? ए बाई क्यू. जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम. कोई बताएगा हमारा क्वेश्चन में ए कितना है? 5000 टन्स. अच्छा, अभी जो तुम टेबल बना रहे हो, क्या ये टेबल में क्यू है क्या? क्यू सीरियल नंबर 4 के ऊपर 3 सीरियल नंबर दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3. ये तीनों में से क्यू है क्या? विच नंबर? तो क्या कैलकुलेशन लिखो? 5000 टन्स डिवाइडेड बाय व्हाट? 3. ये 5000 टन्स डिवाइड बाय 3 जो तुम कर रहे हो, इससे जो तुमको आंसर मिलने वाला है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम. टाइप करो 5000 डिवाइड बाय 224 इक्वल टू, बोलो कितना आता है? 22.32 समथिंग. यस और नो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल्स. तो या तो तुम 22 ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो या 23. तो बोलो क्या लेने का? 23 ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल ऑलवेज राउंडेड ऑफ ऑन विच साइड? हायर साइड. ऐसा नोट हम बाद में लिखेंगे. नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कौन से साइड पे राउंड ऑफ करने का? हायर साइड. नेक्स्ट में आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू राउंड ऑफ. 10 5. आई थिंक लास्ट दो केस में राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 3 एंड 2. जहां जहां पे तुमने राउंड ऑफ किया है उधर ऐसे एक एस्टेरिक मार्क कर दो. उसके लिए हम लोग नोट लिखें. ये नंबर 4 क्या है? नंबर 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मिलेगा. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200. सब में सेम है कि अलग अलग है? सेम है. दैट इज नंबर 5 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट
पर एनम। चलो अभी मुझे इसका कैलकुलेशन लिखना है। अगेन बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम? ए बाई क्यू इंटू एस। मेरे टेबल में ऑलरेडी ए बाई क्यू है क्या? कौन सा नंबर है? 4। किससे मल्टीप्लाई करूं 4 को? एस से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? 1200। 23 इंटू 1200 बताओ कितना था? 2 27,600। ओके, यहाँ पे टेबल में देखो, अभी तक टेबल में कितने कॉस्ट ऑलरेडी हो गए फ्रॉम टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? 2। टोटल परचेज कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मेरे को कौन सा कॉस्ट चाहिए? बोलो, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई टू इंटू सेव। क्यू बाई टू मतलब एवरेज स्टॉक। यस और नो? ये दिख रहा है तुमको? पॉइंट नंबर 3 4 5 6 दिख रहा है? ये 3 4 5 6 में मैंने क्या किया है मालूम है? हम लोग बना यही टेबल रहे हैं। ये टेबल को हमने ऐसा कर दिया है। ये जो है ना, ये हेडिंग्स है ना, ये सब हम पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं। लिखो, बोलो नंबर 6 में क्या आएगा? एवरेज स्टॉक। स्टिल चलो, वी विल डू इट टुगेदर। कोई बता सकता है एवरेज स्टॉक इन टन्स का कैलकुलेशन क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? क्यू बाई टू। क्यू है क्या मेरे टेबल में? विच नंबर? 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब सीरियल नंबर 2 नहीं, एवरेज करने वाला 2। मतलब ये 2 और वो तुम्हारा सीरियल नंबर 2, दोनों सेम नहीं दिखना मांगता है, वो 2 और ये। चलो डिवाइड, 224 डिवाइड बाई 2, 112 50 500 1000 15। नाउ क्यू बाई टू है मेरे पास। क्यू बाई टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैरिंग कॉस्ट मिलेगा? सी। इज सी सेम इन ऑल 5 कैटेगरीज? नो, बिकॉज सी इज हाउ मच परसेंट? 20%। 20% ऑफ वॉट? हाँ, मतलब परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस सब में अलग है, तो सी भी अलग आएगा। तो सी को अलग नंबर देना पड़ेगा। व्हाट इज दैट नंबर? कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम। चलो इसका कुछ कैलकुलेशन सजेस्ट करो। 20% ऑफ व्हाट? परचेज प्राइस, मतलब विच नंबर? 1। इनफैक्ट फर्स्ट दो का तो हम कैलकुलेट भी कर चुके थे, फिर मैं 240 एंड 236 हमने कैलकुलेट किया था ये। स्टिल इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट अगेन। ओके, नाउ मुझे कैलकुलेट करना है टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम? क्यू बाई टू इंटू सी। मेरे टेबल में क्यू बाई टू इज विच नंबर? 6 एंड सी इज विच नंबर? 7। सो सीरियल नंबर 6 into serial number 7,
फर्स्ट कॉलम में अमाउंट कितना है? 112 इंटू 240, कैलकुलेट करके बोलो कितना होगा? 26,000। ओके, मुझे एक डाउट है, फर्स्ट कॉलम का ऑर्डर साइज क्या है? कैटेगरी 1 में ऑर्डर साइज कितना है? 224, एंड इफ यू रिमेंबर 224 वाज ईओक्यू। तो ईओक्यू में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लोग ने नंबर ऑफ ऑर्डर्स राउंड ऑफ किया है, इनफैक्ट ईओक्यू को खुद को राउंड ऑफ किया है। सो बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ ये सब हो रहा है, अदरवाइज ये ऑब्वियसली इक्वल आना चाहिए। आगे का मल्टीप्लाई करो, 59 एग्जैक्ट। ओके, फिर 116, ओके 228, ओके 3,36,000। यू कैन सी जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ते जा रहा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, पर सामने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जा रहा है। चलो अभी मेरे पास तीनों है। व्हाट इज टोटल परचेज कॉस्ट का नंबर? 2, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का नंबर 5 एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट का नंबर। ये तीनों को हम क्या करेंगे तो क्या मिलेगा जो हमको चाहिए? दैट इज अवर सीरियल नंबर 9। रोमन नंबर सीखने पड़ेंगे अगर हम भूल गए तो। बोलो, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू विच सम नंबर प्लस विच नंबर प्लस विच नंबर? 2 प्लस 5 प्लस 8। बताओ। $60,54,480, 59,71,000, 59,22,000। बोलो नेक्स्ट। 59 lakhs 31,600 एंड लास्ट में 59,38,000। बोलो, व्हाट इज योर मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल? मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल इज हाउ मेनी टन्स? कौन सा कैटेगरी वो बता दो। थर्ड, तो थर्ड कैटेगरी का ऑर्डर साइज क्या है? 1,000 टन्स, दैट इज योर मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल। यस और नो? सो राइट डाउन सिंस, sorry, write down total relevant cost, don't write since. Total relevant cost is minimum at 1,000 tons। ये रहा ना 59,22,000 सबसे कम है ना। टोटल relevant cost is minimum at 1,000 tons। नेक्स्ट लाइन, therefore most economical purchase level is equal to 1,000 tons। उसके नीचे नोट लिखो। बोलो किसके बारे में हम नोट लिख रहे हैं? देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर राउंडेड ऑफ ऑन हायर साइड।
ओके ये क्वेश्चन में एक बी पार्ट भी है, विद इन 1 मिनट वी कैन कंप्लीट। बोल रहा है व्हाट विल बी द आंसर टू योर अबाउ क्वेश्चन इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड एंड प्राइस पर टन इज 1500। बोलो ए चेंज हो रहा है, नहीं। एस चेंज हो रहा है, विल सी चेंज? यस, बिकॉज सी इज कितना परसेंट? तो अब 20% किसका निकालोगे? 1500। सो डायरेक्टली ऐसा करके EOQ कैलकुलेट कर दो। बिकॉज अगर नो क्वांटिटी डिस्काउंट है तो आई विल गो फॉर EOQ। इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट देन वी विल गो फॉर EOQ। तो मैंने फॉर्मूला में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया है 2 into 5000 into 1200 डिवाइडेड बाय 20% ऑफ 1500। व्हाट इज दिस 20% ऑफ 1500? मैंने अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, क्या है वो पूछ रहा हूँ, कितना है वो नहीं पूछ रहा हूँ, सी है वो। ओके बोल व्हाट इज आंसर? 200 टन्स। तो अगर डिस्काउंट नहीं है और अगर परचेज प्राइस 1500 है तो आंसर इज, ठीक है। सो हम लोग का EOQ का क्वेश्चंस हो गया। डस नॉट मीन कि आगे EOQ नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब दैट इज टुमारो, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक लेवल्स। तो जो लोग का लेक्चर मिस हुआ है प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, उसी के ऊपर चैप्टर बिल्ड होगा, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर।